पूछिए सचिन पटेल साहब। आपने हमें बिजली जैसे अति महत्वपूर्ण सीधा प्रश्न पर आइए प्लीज, विषय आपका पे समय कम हो जाएगा। अनुपूरक पूछने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी और मैं एक ही जिले से आता हूं और जहां से मैं विधायक हूं वहां मंत्री जी का सबसे मधुर रिश्ता है। लेकिन मधुर रिश्ता होने के बावजूद अन्य जिलों की तुलना अगर करी जाए तो हमारी विधानसभा अभी भी पिछड़ी हुई। और मैंने इनसे सवाल किया था, ट्रांसफार्मर जो जलते हैं उनको बदलने की अवधि को लेकर, तो हमारे मंत्री जी जितने अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, लेकिन इनके अधिकारी उतने ही इनको चूना लगाते हैं, लिख कर दे देते हैं कि शहरी इलाकों में 8 घंटे में, तो प्रश्न के ऊपर पूछिए जो विषय और प्रश्न लगाया, ग्रामीण इलाकों में 48 घंटे। नहीं, आपका जो प्रश्न है उसके ऊपर अनुपूरक पूछिए। उसी पे आ रहा है। हाँ, उसी पे आइए। लेकिन आमतौर से जो लोग हम लोग फेस करते हैं, कम से कम 3-3 हफ्ते बीत जाते हैं ट्रांसफार्मर को बदलने। दूसरी चीज हमने पूछा था कि जब भी हमारे लोगों के ट्रांसफार्मर जलते हैं, वो अगर इनके एसडीओ के पास या इंजीनियर के पास जाते हैं तो सीधे वो ये कह देते हैं कि अगर विभाग से लगवाओगे तो बहुत समय लगेगा, आप विधायक निधि से लगवा लो, जल्दी हो जाएगा। माननीय जी, मैं एक लिस्ट लाया हूं, ये 2-3 पन्नों की लिस्ट है, जिसमें हमारे विधायक निधि से साल भर पहले पैसा कट चुका है, लेकिन 2 जगह छोड़ करके अभी तक कहीं भी वो ट्रांसफार्मर नहीं लगा। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जो इनके विभाग का आकलन आता है, जो इनका विभाग लगवाता है ट्रांसफार्मर और जो विधायक निधि से लगता है, दोनों में लगभग दुगुने का अंतर होता है। ज्यादा कौन सा है? विधायक निधि से ज्यादा। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये दोनों अंतर इतना क्यों है, लगभग दुगने का अंतर, वो भी मैं लाया हूं। तीसरी चीज कि जब इनसे आकलन इनके विभाग के अधिकारी दे देते हैं और विधायक निधि से उतना पैसा कट जाता है, कटने के बावजूद दोबारा से इनके विभाग के अधिकारी आकलन प्रस्तुत करते हैं कि नहीं ये पैसा कम है, इतना पैसा और तो ये तब लगेगा। ये 2 साल से लटका हुआ है एक ट्रांसफार्मर, अभी तक नहीं लगा। एक हमारे विधानसभा में बलुआ गांव सभा है, सीरियस मामला, वहां पे नलकूप लगा हुआ है सरकारी, हमारे पहल करने पे सरकारी नलकूप लगा, साल भर हो गया, बिजली के तार पहुंच गए हैं, पोल पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक वहां ट्रांसफार्मर नहीं लगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे जो विधानसभा में इनका मधुर रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाते हुए या हमारी जो मांगे हैं कब तक पूरा करेंगे? जी माननीय मंत्री। दूसरी चीज सर, एक अनुपूरक बताइए, यदि विधायक निधि से ट्रांसफार्मर लगते हैं तो क्या मंत्री जी वहां विधायक का बोर्ड लगवाने की कृपा करेंगे? बैठे माननीय मंत्री जी। ये बात सही है कि माननीय सदस्य ने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात किया और वहां से हमारा मधुर रिश्ता है, इनसे भी हमारा मधुर रिश्ता है। लेकिन एक बात जो इन्होंने कहा कि मधुर रिश्ता होने के बावजूद ये इलाका पिछड़ा है, तो मेरा विनम्र निवेदन ये है कि वो मधुर रिश्ता होने के बहुत पहले से बहुत पिछड़ा है। रही बात बिजली की, तो मैं यहाँ उपस्थित, मैं इस सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ सभी माननीय सदस्यों से बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इस समय ट्रांसफार्मर बदलने की, तार बदलने की, खंभे बदलने की भारत सरकार की सहायता से और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी के उदारता की वजह से RDSS योजना में और बिजनेस प्लान में हमारे पास पैसा है। आप अगर विधायक निधि से नहीं दे, ये आपका विवेक है, आपको देना आपकी मर्जी है,
नहीं भी देना चाहेंगे तो उन कार्यों को करना करवाना हमारी जिम्मेदारी है, विभाग की जिम्मेदारी है, और वो समयबद्ध रूप से सर्वे करके जहां आवश्यकता होगी वहां उन चीजों को करने का कार्य अविरत गति से चल रहा है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि इन्होंने कई ट्रांसफार्मर के लिए कई जगह पैसा दिया है, और लेकिन बहुत सी जगह पे इनके दिए बिना भी काम हुआ है। जैसा मैंने कहा कि उस क्षेत्र में आवश्यकता थी और अभी भी आवश्यकता है, बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम बाकी है। लेकिन मैं खाली उनकी जानकारी के लिए लाट घाट में 5 से 10 MVA के 2 ट्रांसफार्मर आपकी जानकारी में है, लगा दिया गया। बर्मा में भी 5 से 10 का उच्चीकरण कर दिया गया, काम पूरा हो गया। अबुआरी में भी 5 से 10 कर दिया गया, काम पूरा हो गया। लाट घाट में 35 kV का एक अतिरिक्त लाइन डालने की बात आपने भी सुझाव दिया था, वो काम जो है प्रगति में है। और इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बदलने के काम की अगर मैं बात करूं तो 21-22 में 16 बदले गए, 22-23 में 24 बदले गए, 23-24 में 170 बदले गए, और 24-25 में 131 ट्रांसफार्मर पे कार्य प्रगति में है माननीय अध्यक्ष जी उस क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं है कि काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने उदारता दिखा करके बिजली के कामों के लिए विधायक निधि दिया, उसके लिए मैं आपको विभाग की तरफ से धन्यवाद भी देता हूं। और ये बात भी है माननीय अध्यक्ष जी, मधुर रिश्ता हुए 30 साल हो गया, ससुराल हमारी है वहां, लेकिन ससुराल के लोग ससुराल है क्या वहां? नहीं चाहे तो आप मना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो उन्हीं का दो। मना करना तो अविवेक है, तो इसलिए आप देंगे तो उसका स्वागत है। रही बात कामों के पूर्ण होने की, तो उसकी मैं मॉनिटरिंग अवश्य कर लूंगा। आपकी जानकारी के लिए 23-24 का एक काम पूरा हो गया है, और 24-25 के भी कुल 7 कामों की लिस्ट हमारे पास आई है, जिसमें से मुझे 2 पूर्ण दिख रहे हैं और बाकी अपूर्ण दिख रहे हैं जो आपने कहा। लेकिन उसमें से कई ऐसे हैं जिसमें से अभी पैसा हमें जो सीडीओ के पास से मिलना होता है, जिला के पास से मिलना होता है, वो नहीं मिला है। मैं जरूर मॉनिटरिंग करके इन कामों को जल्दी से करवाऊंगा। मैं एक सेकंड नहीं, एक सेकंड रजनीश आप प्लीज, पटेल जी बैठे। मैं माननीय मंत्री जी आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत विस्तार से उसको बताया, लेकिन जो विधायक निधि से संबंधित विषय है उसके लिए जरूर मैं पीठ के एक बैठ जाइए प्लीज। मैं पीठ के माध्यम से ये व्यवस्था दे रहा हूं कि जो विधायक निधि से 1.5 साल पहले अगर किसी के द्वारा भी, किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा किसी विभाग के लिए पैसा दिया जाता है और 1.5 वर्ष में नहीं होता, तो उसके लिए जिम्मेवार अधिकारी का एक्सप्लेनेशन कॉल करना चाहिए। विधायक निधि ऐसा नहीं है कि 1.5, 2 साल रखी जा सके। इसमें मेरा एक आपसे ये निवेदन है। दूसरी बात ये जो माननीय सदस्य ने बताया कि एक ट्रांसफार्मर के लिए 2 एस्टिमेट्स दिए गए, तो पहले जिस व्यक्ति ने एस्टिमेट दिया वो और बाद में जिसने दिया, उसमें से जो गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये नहीं होगा कि कोई भी एक एस्टिमेट आगे दे जाए, दूसरा एस्टिमेट आगे दे जाए। अगर पहले वाले ने गलत दिया तो उसके खिलाफ होनी चाहिए, अगर दूसरे वाले ने गलत दिया तो उसके, ये जांच विधायक निधि में, क्योंकि ये विधायकों का ये अधिकार है और उसमें प्रायोरिटी के ऊपर काम होना चाहिए। प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी यह विनम्र निवेदन करूंगा कि विधायक निधि के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दें कि उसके लिए समय सीमा तय कर दें। अगर सीडीओ के द्वारा 1.5 साल तक पैसा नहीं दिया गया तो सीडीओ से एक्सप्लेनेशन कॉल जरूर होना चाहिए कि आप कैसे उसको पैसा रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि विधायक निधि के माध्यम से अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो मेरा उसमें थोड़ा सा कंसर्न इसलिए होता है क्योंकि विधायक बहुत मेहनत के साथ उस काम को करता है। और माननीय मंत्री जी ने स्वयं माननीय विधायक जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इतने पैसे दिए। अच्छे काम के लिए उनको धन्यवाद अगर दिया जा सकता है तो निचले स्तर के ऊपर किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई लापरवाही की जाती है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे। प्रश्न संख्या में हो गया, पूरा विषय आ गया, इसके बाद भी बचता नहीं है। प्रश्न संख्या 7 नहीं ना, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। बैठ जाइए श्री विनोद। नहीं, विधायक निधि मैं बोल चुका, विधायक निधि के ऊपर प्रश्न नहीं है, बिजली के ऊपर प्रश्न है ना। प्लीज रजनी साहब बैठ जाइए। 1, 2